वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वर्कशीट 1 and 2. So today we will discuss worksheet 3 and 4 of factors and multiples. फैक्टर एंड मल्टीपल्स का वर्कशीट 4 से 3 and 4 स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। कुछ नए तरीके होंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। So why should we let's begin. The first question is, look at the following group of the numbers, we'll fill in the blanks. So the following numbers are divisible by 3 are. So which of the numbers are divisible by 3? Just check. I told that how to find out which number is divisible by 3 by just 3, 8, 9, 5, 1, 0. I told that those numbers are the divisible by 3. Just cut down. 3 and 9 cut down. Remaining 8 and 5. 10 और 5. 0 इसको भी 10 लिख सकते हैं। 10 और 5 15 और फिर 5 plus 1 6 होता है। 5 plus 1 6 और 10 plus 5 15। तो ये तीनों नंबर को काट दिया जाए, ओनली 8 बच जाता है। 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो ये नंबर 3 में डिविजिबल नहीं है, इसको छोड़ दो। उसके बाद आया 7 7 8 1 4 5 0। देखो पहले देख लो 45 और 45, ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, इसको काट दो। 8 plus 1 9 होगा, 8 plus 1 9 होता है, तो इसीलिए इस दोनों नंबर को भी छोड़ दो। बाकी रह गया 7 plus 7 14। 3 के टेबल में 14 नहीं है, ये नंबर भी 3 में डिविजिबल नहीं है। अब देखो ये जो नंबर है 4 plus 2 6, इस नंबर को छोड़ दो। 3 छोड़ दो, 3 को भी छोड़ दो। 4 plus 2 6, तो ये नंबर डिविजिबल बाई 3 है। तो 4 2 0 3 3 2 4। मैं अगेन बोल रहा हूँ, तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। आई हैव टोल्ड previously how to find out the numbers are divisible by 3. मैं बोला पहले जो नंबर है 3 के द्वारा डिविजिबल है। देखो डायरेक्टली 3 आ रहा है, उसको काट देना है। देखो 1 और 2 3 हो रहा है और डायरेक्ट 12 भी 3 में डिविजिबल हो रहा है, तो इसको भी छोड़ देना है। बाकी बचा है 4 और 2। 4 और 2 ऐड करेंगे, 4 plus 2 हो रहा है 6, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। तो दिस इज also divisible by 3. तो 1 2 3 4 2, this number is divisible by 3. 9 के लिए भी सेम रूल है। पहले देख लेते हैं 3 4 3 7 7 1 2। देखो 7 plus 2 हो रहा है 9, इस दोनों को नंबर को छोड़ दो। अब देखो 7 plus 3 10 plus 1 11, 11 plus 3 14 plus 3 17। 9 के 3 में 17 नहीं है, तो ये नंबर 9 के टेबल में डिविजिबल नहीं होगा। तो फिर इसको देखो, तुम चाहे कैसे भी कर सकते हो। इस नंबर को काट सकते हो डायरेक्ट। 4 plus 2 6 plus 2 8 plus 2 10 plus 1 11। तो ये नंबर भी नहीं होगा 9 के टेबल में। तो पहले इस नंबर को देख लेते हैं। 7 plus 2 9, इस दोनों को छोड़ दो, बचा 8 plus 1 9, छोड़ दो। 8 plus 6 14, ये नंबर भी नहीं होगा। तो पहले इस नंबर को दोबारा चेक करते हैं। इस नंबर को दोबारा चेक करते हैं। 4 plus 3 7 plus 3 10 plus 7 17 plus 7 24 to 26 plus 1 27. This number is divisible by 9. 3 4 3 7 7 1 2। देखो पहले 3 4 3 7 7 1 2। 4 plus 3 7 7 plus 3 10 10 plus 7 17 17 plus 1 18। तो मैंने गलत किया था कैलकुलेशन। पहले देखो 7 plus 2 9 हुआ, तो उस दोनों नंबर को छोड़ दो। 7 plus 2 9 हुआ, तो उस दोनों नंबर को छोड़ दो। बाकी देख लो कितना बचा। 7 plus 1 हुआ 8, 8 plus 3 11, 11 plus 4 और 15 plus 3 18 हुआ था, तो 18 हुआ टोटल। 3 plus 4 plus 3 plus 7 plus 1 is equal to 18। तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इस नंबर को देखो, आखिरी नंबर को, ये 9 है, उसको अरे फिर आते हैं
देखो क्लोजली देखो, जो रूल 3 के लिए है सेम रूल 9 के लिए भी है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए, नॉट टू बी वरी। जस्ट देखो 98111 602, 9 को 9 में डिविजिबल है, इसको छोड़ दो, 8 प्लस 1 9 हुआ, और 81 भी 9 में डिविजिबल है, उस नंबर को भी छोड़ दो। अब बच गया 6 प्लस 2 प्लस 1, 6 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो ये जो नंबर है 9811602, तो ये दोनों नंबर डिविजिबल है 9 के टेबल में। चलो अब देखते हैं 11। 11 के लिए मैंने बताया था तुम लोगों को कि आइदर इवन नंबर ऑड नंबर का डिफरेंस चेक करो, या फिर देखो 6 डिजिट है माइनस कर लो। 442362 इसको 2 इक्वल पार्ट में देख लो, 342 एंड 442, दो 3 3 पेयर का बना लो, माइनस कर लो। 2 से 2 गया 0, 14 से 6 गया 8, तो 14 से 6 गया हुआ 8, और 83 से 3 गया 0, 80। तो 11 के टेबल में 80 नहीं है, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब आते हैं 8502153। देखो इसको भी माइनस कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं 3 पेयर बनता है 153 502 और 008। तो पहले 502 से 502 एक पेयर है 153, माइनस कर लेते हैं। 12 से 3 गया 9 आएगा, 12 से 3 गया 9, ये बचा 4 14, 14 से 5 गया 9, 99, ये हुआ 4, 4 से 1 गया 3, तो 399 क्या 11 में डिविजिबल। फिर इसके बाद आएगा 153 502 के बाद आया 008, 9 से 8 गया 1, 9 391, 391 देखो 11 टेबल में है क्या, 11 3 जा 33 61, तो ये 11 में टेबल में नहीं आ रहा है, तो दिस नंबर आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। नहीं तो तुम इस तरह से भी कर सकते हो, देखो इवन और ऑड नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, दोनों मेथड है, जिस मेथड में अच्छा लगे उस मेथड में कर सकते हो। देखो इवन ऑड प्लस में देखो 8502153, इवन नंबर कितना है पहले देखो, 8 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3, 12 हो रहा है, 8 प्लस 9 प्लस 3 12 हो रहा है। देखो 5 प्लस 2 प्लस 5 12 हो रहा है, 5 प्लस 2 7 12 हो रहा है, 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12 minus 12 0, so this number is divisible by 11। तो सब कैलकुलेशन का मेरा गलत थोड़ा हो गया था, तो देख लो ये 12 minus 12 0 हो रहा है, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। 8502153, तो दोबारा इसको कैलकुलेट करते हैं, 8502153, 3 पेयर करने से 153, ये 502 और इसको 008, तो 502 से 153 माइनस करते हैं। यहाँ पर मैंने गलत किया था, 502 12 से 3 गया 9, इधर से 9 से 5 गया 4 और बचा 4, 4 से 1 गया 349 होगा, मैंने यहाँ पर 399 कर लिया था इसलिए नहीं हो रहा था। अब देखो 008 तो माइनस कर लेते हैं, 9 से 8 गया 1, ये हुआ 4, ये हुआ 341, और 341 11 में डिविजिबल है, 11 3 जा 11 1 जा, तो दिस इज नंबर इज डिविजिबल बाय 11। दोनों मेथड से करके देखना, ये डिविजिबल है, माइनस सही करना है नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो 774067, 774 और 067 3 पेयर हो जाएगा 067, डायरेक्टली माइनस कर लो, 3 पेयर 6 डिजिट है, तो 14 से 7 गया तो 7 होगा, और बचा यहाँ पर 6, 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, 7 आ गया, और इसमें देखो 11 में डिविजिबल करेंगे, 11 6 जा 66 से 47, 47 नहीं है, तो ये नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई
11 और आखिर में नंबर आ गया देखो ये वाला 207 627 46। तो 46627207 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसको करेंगे अब 9 डिजिट हो गया। अब देखो 207 627 627 से 207 माइनस करते हैं कितना आएगा 7 से 7 गया 0 2 से 0 गया 2 6 से 2 गया 420 420 से माइनस करना है अभी 420 माइनस 46 10 से 6 गया 4 अब आया ये 1 11 से 4 गया 11 से 4 7 3 देखो ये नंबर 374 11 में डिविजिबल होगा क्योंकि 11 3 जा 33 होगा बचेगा 4 44 11 4 जा 44 तो 374 डिविजिबल बाय 11 तो ये जो नंबर है 466277207 ये डिविजिबल बाय 11 है। तो ये मैंने पहले से बता रखा है 11 को कैसे डिवीज किया जाए। आइदर तुम इवन ऑड नंबर वाला ट्राई करो या फिर ऐसे 3 पेयर करके माइनस कर सकते हो। अगर 8 डिजिट है तो उसको 9 डिजिट बना लो लेफ्ट साइड में 0 देकर, नहीं तो इवन ऑड वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी कर सकते हो। अब देखते हैं सेकेंड नंबर, पिक आउट द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। अब देखते हैं 38721 क्या ये 3 में डिविजिबल है बट 9 में नहीं है। देखो इसको ऐड करके देखते हैं 7 + 2 9 हुआ इसको छोड़ दो 8 + 1 9 हुआ उसको भी छोड़ दो अब बचा 3 में डिविजिबल है तो दिस नंबर ये जो नंबर है ये वाला 38721 इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। ये 3 में डिविजिबल है बट 9 में डिविजिबल नहीं होगा। देख लो क्योंकि 7 + 2 9 हो गया 8 + 1 9 हो गया ओनली 3 रिमाइंडर बचा तो दैट इज 3 इज डिविजिबल बाय 3 नॉट 9। अब देखते हैं जो सेकेंड वाला नंबर है ये जो नंबर है 422679 तो पहले 9 को काट लो फिर 4 + 2 6 है इसको काट लो और बचा 6 + 2 8। ये जो नंबर है 6 + 2 + 8 देखो 4 + 2 6 है ये दोनों को छोड़ दो ओनली 6 है इसको भी छोड़ दो 7 + 2 9 7 + 2 9 तो ये 3 के टेबल में और ये 9 के टेबल में भी आ रहा है। देखो जो भी रूल हो रहा है 6 के लिए ना और 3 के लिए वो भी 9 के लिए देख लो दोबारा काउंट करो ये 9 है उसको छोड़ दो 7 + 2 9 है उसको भी छोड़ दो 4 + 3 को छोड़ दो 6 को भी छोड़ दो ओनली 4 ये तो नंबर नहीं है। दोबारा काउंट करके देखते हैं तो पहला नंबर तो हो गया इट इज डिविजिबल बाय 3 बट 9 में नहीं हो रहा है तो ये नंबर हो गया पहला नंबर इट इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9। सेकेंड नंबर को आते हैं 422679 को देखते हैं। पहले देखो 3 में ट्राई करते हैं 9 है तो ये 3 में डिविजिबल है ये भी 3 में डिविजिबल है 4 + 2 6 है इसको भी छोड़ दो ये भी बच गया 7 + 2 9 हो रहा है ये भी मतलब 3 में डिविजिबल हो गया। तो ये 3 में तो डिविजिबल है 9 को देखते हैं पहले 9 हुआ इसको काट दो अब बचा 7 + 2 9 उसको भी छोड़ दो बाकी बच गया कितना 6 + 2 8 + 4 12। ये नंबर ना डिविजिबल 3 है बट 9 नहीं है। दिस नंबर आल्सो डिविजिबल बाय 3 बट नॉट 9 ये 9 में नहीं है। अब आखिर नंबर लाते हैं और आखिर दो नंबर 6110586। अब देखते हैं ये नंबर क्या 9 में डिविजिबल है। देखो 6 + 1 7 + 1 8 8 + 5 13 13 + 8 21 + 6 27 इसको सारे नंबर को ऐड करने पर हो रहा है 27 तो ये डिविजिबल बाय 9 है। तो फिर अगर 27 हुआ तो 3 में डिविजिबल है 9 में भी डिविजिबल है तो दिस नंबर इज बोथ डिविजिबल बाय 3 एंड 9 तो ये नहीं होगा। ये दोनों नंबर 3 में तो डिविजिबल है बट 9 में डिविजिबल नहीं है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो 8 + 1 9 उसको छोड़ दो 8 + 1 9 हुआ उस दोनों को नंबर को छोड़ने के बाद बचा 6 + 5 11 11
प्लस 7 18। तो 18 तो टेबल में 9 के टेबल में है, तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। बाकी देखते हैं आखिरी वाला नंबर 257796। तो पहले तो 9 है, इसको 9 में डिविजिबल है, उसको छोड़ दो। बाकी 7 प्लस 2 9, तो ये दोनों नंबर को भी छोड़ दो, बचा 7 एंड 5। 7 प्लस 5 प्लस 6 18। तो ये 18 हुआ। ऐड करने पर अगर 18 हुआ तो ये 9 में डिविजिबल है, 3 में भी डिविजिबल है। तो दिस नंबर आर डिविजिबल बोथ 3 and 9, बट क्वेश्चन इज आस्किंग both not divisible by 9 but divisible by 3. So these two numbers are divisible by 3 but not 9. आगे बढ़ते हैं। Trace the following for the divisibility by 3 and 9. Trace the following for the divisibility by 3 and 9 दोनों में होगा। मतलब इन तीनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो बोथ 3 और 9 में। देखो पहला नंबर, ये जो सी नंबर है इसको तो देखते ही बोल देंगे ये बोथ 3 में भी होगा 9 में भी होगा, क्योंकि सारा 9 है तो 9 में डेफिनेटली डिविजिबल होगा, और 9 सारा है तो 3 में भी डिविजिबल होगा। तो सी तो देखते ही बन गया, उसको कोई करने की जरूरत है नहीं। बाकी देखते हैं ए को। ए में है 294414। तो पहले देखो ये 9 है, उसको छोड़ दो, बचा 4 प्लस 2, 2 प्लस 4 हुआ 6, 6 प्लस 4 हुआ 10 प्लस 1 11 प्लस 4 15। 11 प्लस 4 15 हुआ। तो 15 जो है इट इज डिविजिबल बाई 3 है। तो ए का जो क्वेश्चन है ये 294414, इट इज डिविजिबल बाय 3। ये ओनली 3 में डिविजिबल है बट 9 में नहीं है। ये डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 9। ये 9 में डिविजिबल नहीं है तो हमने ऐड करके देख लिया। तो अब देखते हैं 145404। देखो 5 प्लस 1 6। तो 9 को करते हैं। 9 को 5 प्लस 4 9 हुआ, उसको छोड़ दो। 4 प्लस 4 8 हुआ 9 हुआ। तो 4 प्लस 4 प्लस 1 हुआ 9। 5 प्लस 4 9 है, उसको छोड़ दो, और 4 प्लस 4 प्लस 1 8 9 है। तो 9 है तो बोथ 3 में भी डिविजिबल होगा और 9 में भी डिविजिबल होगा। तो जो बी का क्वेश्चन है 145404, इट इज बोथ डिविजिबल बाय 3 and 9। समझ में आया? तो यही है ट्रिक, इसको याद रखना। सिर्फ जो नंबर फॉर्म हो रहा है ऐड करने पर अगर 9 हो रहा है तो उसको छोड़ दो, और ऐड करने पर अगर ओनली 3 के रिजल्ट टेस्ट कर रहे हैं, ऐड करने पर अगर हो रहा है 3 6 9 ऐसा कुछ नंबर आ रहा है उसको भी छोड़ देना पड़ेगा। आगे देखते हैं डिविजिबल बाय 11। टेस्ट फॉर द डिविजिबल बाय 11। देखो पहले चेक कर लेते हैं कितना डिजिट है। ये 3 है, 3 6 2 8 है, तो इसे 9 डिजिट करवा लेते हैं। 9 डिजिट करने के लिए एक 0 ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 086611291। इसको 3 पेयर्स कर लेते हैं। पहला पेयर होगा 611 बाई 291। माइनस करते हैं, 1 से 1 गया 0, 11 से 9 गया 2, 11 से 9 गया 2, बचा 5, 5 से 2 गया 3, 320 हुआ। उसके बाद 86 माइनस कर लेते हैं, 10 से 6 गया 4, 11, 11 से 8 गया 3, 234, 234 हुआ। तो 234 क्या 11 में डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं है। 11 2 जा 22, बचा 1 14। 11 के टेबल में 14 नहीं है, तो ये नंबर नॉट डिविजिबल बाय 11 है। तुम चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 86611 291। इवन प्लस ऑड कर सकते हो, 8 प्लस 6। देखो 8 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9। So 9 1 10, 10 plus 6 16 plus 8 24, 24 हुआ। देन ये वाला नंबर है 62121। 6 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1
10 माइनस किया तो 14 बचा, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। देखा बोथ द प्रोसेस, किसी भी इस तरह से माइनस करके कर सकते हो, इस तरह से ऐड करके माइनस करके भी कर सकते हो, दोनों मेथड। इसमें देखो इसमें नहीं हुआ, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, पहला नंबर 11 में डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है, पहला नंबर 11 में डिविजिबल होगा ही नहीं। तो आपने ट्राई करके देख लिया दोनों मेथड में। अब ये वाला नंबर जो देखते हैं 10001 2 3 4 उसको तो माइनस ही कर लेते हैं। देखो माइनस करने से कितना होगा, ये जो जीरो देख लो और जीरो देख लो, तो आंसर होगा 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। तो पहला वाला दूसरा वाला ये वाला खत्म। ये देखो 0 तो 1 प्लस जीरो इज इक्वल 1, माइनस करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अब ये नंबर देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा इसको भी देखते हैं, सी नंबर 942735। तो ये वाला इवन वाला करते हैं प्रोसेस, 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5, और ये वाला जो बच्चा कितना 475, 4 प्लस 7 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 हुआ 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, और ये हुआ 7 प्लस 5 12 प्लस 4 16। 16 4 2 होगा, माइनस करने से 16 से 14 से, तो फिर ये नंबर डिविजिबल नॉट डिविजिबल बाई 11 होगा। अब ये कितना डिजिट है, 3 5 7 है। इसको भी करके देखते हैं, 7 0 2 3 6 4 3। देखो 7 से 2 2 के बाद 6 6 के बाद 3, 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3, देन होगा 0 3 4, 18 हुआ, 7 हुआ, माइनस हुआ 11, तो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, ये जो नंबर है 11 में डिविजिबल है। ये नंबर 11 में डिविजिबल है। अब देखते हैं ये वाला नंबर, कितने पेयर देख ले, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें एक जीरो ऐड कर लेते हैं, 0 5 8 3 3 4 6 6 1। तो पहला नंबर होगा, पेयर होगा 661, दूसरा पेयर होगा 334, तीसरा पेयर 84। तो 661 से माइनस कर लेते हैं 334, तो 11 से 4 गया 7, अरे कहाँ चला गया, 11 से 4 गया हुआ 7, यहाँ पर बचा 5 से 3 गया 2, 6 से 3 गया 3, 327 से 58 माइनस कर लो, 17 से 8 गया 9, 11 बचा, ये बचा 1, 11 से 5 गया 6, देन 369, 369 हो रहा है। तो ये दिस नंबर आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। दोबारा देखो 61 से 334 माइनस करते हैं 11, 327 माइनस 58 हो रहा है 58, 17 से 8 गया 9, 11 से 5 गया 6, अच्छा 11 से 5 गया, 11 से 5 गया होगा 6, यहाँ पर 2 होता नॉट 2, 26, तो 26 हुआ, तो 11 2 जा 22, बचेगा कितना 449, 11 टेबल 49 नहीं है, तो 11 में टेबल डिविजिबल नहीं है। तुम इवन ऑड वाला करके भी देख सकते हो। और ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, कंप्लीट पेयर है। 602 से पहले 213 माइनस कर लेते हैं, 12 से 3 गया 9 आएगा, 9 से 1 गया 8, ये बचेगा 5 से 2 गया 3, 89 से 2 1, अच्छा 111, 9 से 8 गया 8, 8 से 1 गया 7, 3 से
1 गया 2, 3 से 1 गया 2, तो 2 7 8, तो दिस नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। दोबारा काउंट कर लेते हैं 602 213, 12 से 3 गया 9, बचा 9, 9 से 1 गया 8, बचा इधर 5, 5 से 2 गया 3, 3 और 9 से 111 बचा बीच में हो रहा था, 9 से 1 गया 8, 8 से 1 गया 7, 3 से 1 गया 2, 278। दिस नंबर ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, तुम चाहो इसको भी इवन ऑड में भी कर सकते हो, अगर इवन डाउट हो रहा है इवन एड में भी करोगे तो भी नहीं होगा। देखो इवन ऑड में करेंगे 6 + 2 + 1 + 2 + 3, 6 + 2 + 1 + 2 + 3, और यहाँ पर बचेगा 0, 0 + 1 + 1 + 1, 0 + 1 + 1 + 1, तो कितना होगा 6 + 2 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 3 14, ये नंबर हो रहा है 3, 14 से 3 गया 11 हो रहा है, तो हो रहा है, तो डिविजिबल बाय तो 11 हो रहा है। ये थोड़ा चेक कर लेते हैं, दोबारा इसको लिख करके चेक कर लेते हैं। 602 111 213, 6 + 2 वाला ये हो रहा है 1, और ये हो रहा है 2, ये हो रहा है 3, 6 + 2 + 1 + 2 + 3 14। अब देख लेते हैं 0 + 1 + 1 + 1, 0 कितने 1 हुआ, एक 1, तीसरा 1, 3 - 14 से 3 गया 11, तो दिस नंबर डिविजिबल बाय 11। दिस नंबर डिविजिबल बाय 11 हो रहा है, 11 से डिविजिबल हो रहा है, तो फिर हमने माइनस जरूर गलत किया होगा। देख लेते हैं दोबारा, 602 से 213 माइनस किया, 5 से 3 गया 389, से 111 गया 9 से 1 गया 80, 7 हो रहा है, इसमें तो नहीं हो रहा है, तो ये वाला काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। चलो ठीक है, ये वाला मेथड इसमें अप्लाइड नहीं हो रहा है, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर इवन ऑड करके देख सकते हैं, तो ये वाला नंबर डिविजिबल। तो पहले हमको मिला यहाँ पर कौन सा 3 डिजिट है हमारा, 1000401, दूसरा मिला 7023643, और मिला 602111213। ये तीनों नंबर 11 में डिविजिबल है, बाकी के नंबर नहीं है। अब a number is divisible by 6 if it is divisible by its two co-prime factors। देखो यार लिखना, एक नंबर 6 में डिविजिबल होगा अगर टू को-प्राइम फैक्टर्स कौन होगा, एक वाला 3 होगा, दूसरा वाला 2 होगा। अगर कोई नंबर 2 और 3 में डिविजिबल होगा दैट इज डिविजिबल बाय 6। देन 43185 इज डिविजिबल बाय 15, अगर 15 होगा उसी तरह इसको दो को-प्राइम फैक्टर में बदलना है, एक नंबर होगा 5, दूसरा होगा 3। देन द नंबर, देखो इसके यूनिट प्लेस में 5 है, अगर यूनिट प्लेस में 5 है तो 2 में डिविजिबल नहीं होगा, और ये पूछा है 6 में डिविजिबल, तो डेफिनेटली ये नंबर 6 में डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 के द्वारा तो होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 2। देन ये 12 में डिविजिबल होगा तभी जिसका को-प्राइम फैक्टर 4 and 3 होगा। The number 54420 is divisible by 12 as it is divisible by 4 and 3।
ये 12 में डिविजिबल हो रहा है क्योंकि ये जो नंबर है बोथ 4 और 3 में आ रहा है। देन द नंबर 781022 इज डिविजिबल बाय 11 as the difference of the sum of its digit odd places and sum place even place each कितना हो रहा है। ये 11 में डिविजिबल हो रहा है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस कितना हो रहा है देख लेते हैं। 7 8 आइदर 0 होगा या फिर 11 का मल्टीपल्स होगा। देखो 781022 7 प्लस 1 प्लस 2 9 हो रहा है। ये 8 7 प्लस 7 प्लस 1 8 8 प्लस 2 हो रहा है। सॉरी 7 प्लस 8 प्लस 2 हो रहा है 10 और ये हो रहा है 8 प्लस 2 8 प्लस 0 प्लस 2 8 प्लस 0 प्लस 2 हो रहा है 10 10 से 10 माइनस किया 0 तो इट इज 0। ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस एंड सम ऑफ डिजिट इवन प्लेस इज 0 सो दैट इट इज डिविजिबल बाय 11। 0 हो रहा है इसलिए 11 में डिविजिबल हो रहा है। 0 हो रहा है इसीलिए डिविजिबल हो रहा है। देन नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पर वर्कशीट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्लेस किया जाए जिसमें 9 के द्वारा डिविजिबल होगा। देखो ये जो नंबर है देख लेते हैं ये कितना हो रहा है, जो कितना लिखेंगे जो 9 में डिविजिबल होगा। तो इससे पहले ऐड करके देख लेते हैं 8 प्लस 3 11 प्लस 4 11 प्लस 4 होगा 15 15 प्लस 2 17 प्लस 6 23 हो रहा है। तो नेक्स्ट जो नंबर है अगर 27 होता तो 9 में डिविजिबल होता, इसीलिए यहाँ पर कितना लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। तो 23 प्लस 4 27 हो जाएगा तो 38462 होगा तो 9 में डेफिनेटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखे देखो यहाँ पर 9 है तो उसको छोड़ देंगे तो 8 है। तो 8 में अगर हम प्लस 1 कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ओनली 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 लिखेंगे तो डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखो 9 है उस नंबर को काटने के बाद 8 प्लस 1 भी 9 हो रहा है उस नंबर को भी छोड़ देते हैं। बचा है 8 प्लस 4 8 प्लस हो रहा है 12 12 में 9 का हमारा दूसरा नंबर के 18 9 2 जा 8 यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 लिखेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 6 18 9 2 जा 18 यहाँ पर 6 लिखेंगे तो फिर ये पूरे का पूरा नंबर डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 1680498 पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 हो गया तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 चाहिए मिनिमम 5 लिखेंगे यहाँ पर तो फिर ये नंबर पूरा का पूरा 9 में डिविजिबल हो जाएगा। 46521 ये पूरा नंबर 9 में डिविजिबल हो जाएगा। 46521 देखो 6 प्लस 2 प्लस 1 9 हुआ 5 प्लस 4 9 हुआ तो इसको 9 में डिविजिबल करके देख सकते हो। जैसे 9 5 जा 45 बचा 1 15 9 1 जा 9 6 62 9 6 जा 12 से 4 गया 8 81 9 9 जा 81 देखो 0 हो रहा है तो फिर ये नंबर बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 5 लिखने पर ये डेफिनेटली डिविजिबल हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं राइट ट्रू और फॉल्स। इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 3 अगर एक नंबर 3 के द्वारा डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल नहीं, ये फॉल्स होगा, ये गलत है क्योंकि 3 का सारा नंबर 9 में डिविजिबल नहीं हो सकता क्योंकि 3 का नंबर 6 है तो नहीं होगा। बट 9 का सारा अगर उसको उल्टा लिखा जाता ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 9 मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 ये सही होता। If a number is divisible by 18, it must be divisible by 6 and 3. अगर कोई नंबर 18 में डिविजिबल हो रहा है वो नंबर डेफिनेटली 6 में डिविजिबल होगा, 3 में, ये सही है। If a number is divisible by both 9 and 10, then that must be divisible by 90, ये भी सही है बिल्कुल। All the numbers which are divisible by 8
जितने भी नंबर सारे के सारे 8 में डिविजिबल है, आर डिविजिबल बाय 4, ये भी सही है बिल्कुल। जितने भी नंबर सारा नंबर 8 में डिविजिबल है, डेफिनेटली 4 में डिविजिबल होगा, क्योंकि 4 इज ए फैक्टर ऑफ 8। 8 का फैक्टर डेफिनेटली 4 है, इसीलिए 8 का कोई भी नंबर हो 4 में डिविजिबल होगा। Then if a number exactly divisible by two numbers separately, then it must be exactly divisible by their sum, ये false है, their sum नहीं होगा। अगर exactly divisible by two numbers separately, कोई नंबर दो नंबर से डिविजिबल हो रहा है, their sum divisible by, ये गलत है बिल्कुल। तो वर्कशीट 4 पे आते हैं, 3 खत्म हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते हैं। तो पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर से डिविजिबल। प्राइम मतलब प्राइम नंबर पता करते हैं पहले। व्हाट इज प्राइम नंबर? ना ए नंबर व्हिच हैज only two factor, that is 1 and the number itself, 1 the number itself, 1 and the number itself। अगर ये दोनों के द्वारा अलावा और कोई फैक्टर नहीं होगा, वो होगा प्राइम नंबर। तो ये जो सारे नंबर दिए गए हैं हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो नंबर दिए गए हैं हम इस सारे को प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो देख लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। पहला नंबर है ए वाला है 78। देखो 78 होगा, पहले 2 मल्टीप्लाई करते हैं, 78 को 2 में करेंगे, 2 3 जा 6 बचेगा 1, 18 2 9 जा 18, फिर 3 में करेंगे तो 13, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13। बी क्या करते हैं, बी का होता है 120, डेफिनेटली 120 होगा, 62 जा 120, ये होगा 2, देन 2 जा 4, तो 120 को करेंगे, पहले देखो 2 में करेंगे 60, 2 में करेंगे होगा कितना 30, फिर 2 में करेंगे होगा 15, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 5 जा 120। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 120 का। अब 256 का कर लेते हैं। 256 है तो बहुत आसान है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128 2 जा 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स सब 2 होगा 256। 84 तुमको पता है, 12 7 जा 84, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84 हो गया। ई वाला है 441, तुमको पता है 441 21 का स्क्वायर है, तो 21 तो होगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 हो गया, 3 3 इंटू 7 7 हो गया 441। चलो यहाँ पर तो कहाँ से हो गया, ई हो गया। अब एफ पे आते हैं। एफ थोड़ा बड़ा ना, नहीं एफ बड़ा नहीं, 240 है। 240 तुमको पता है 24 10 जा 24 होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 10, 10 होगा तो 2 इंटू 5 हो गया। 24 10 जा 10 को 5 इंटू 2 कर लेंगे तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। देन 2304 जी, जी होता है 2304। अच्छा 2304 दैट इज, तुमको पता है 48 का स्क्वायर है, तो फिर उसको तुम भी कर सकते हो। देखो कैसे करें 2304 का, ऐसे करते हैं 2304, तो 2304 तो पहले तो 2 में डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, बचेगा 1, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 में करेंगे 2 5 जा 10 होगा, बचेगा 1, 14, 2 7 जा 14, बचेगा 1, 12 2 6 जा 12, तो 2 2 तो हो गया, और एक 2 भी होगा क्योंकि 576 24 का स्क्वायर है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर है, 24 इंटू 24, तो 24 को ब्रेक कर सकते हैं कितना,
2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 again 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। तो अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए बिल्कुल ऐसा ही नंबर आएगा 2 2 इंटू 2 2 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हो गया 2304 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एच वाला है थोड़ा बड़ा है 3125 तुमको पता है ये ओनली 5 में होगा 5 5 जा 25 5 जा 125 5 जा 625 625 5 जा 625 5 जा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 प्लस 2 12 ऐसी 31 3125 तो हो गया 1 2 3 4 5 5 टाइम्स ऑफ 5 होगा 3125। अब सिर्फ बच गया 1260 1260 आई का आएगा यहाँ पर कर लेते हैं 1260 टू में करेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 तो 2 में करते हैं 7 में कर लेते हैं 2 में क्यों करेंगे 7 9 जा 63 90 होगा फिर 3 में करेंगे 30 होगा फिर 3 में करेंगे 10 होगा फिर 2 में करेंगे 5 होगा। तो इसका हो गया कितना 2 इंटू 2 इंटू 5 सॉरी इंटू 3 इंटू कितना 3 है 2 3 है और 7 है तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84 84 3 जा तो नहीं हो रहा है कुछ छूट गया हाँ 5 छूट गया 5 इंटू 7 ये लो 2 2 डबल 2 डबल 3 5 and 7 yes 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 5 जा 180 7 जा 1260 तो ये हो गया 1260 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट चलते हैं राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये जो 2 नंबर है पहला है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर you know greatest 4 digit number is equal to 9 9 9 and 9। तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना होगा 2 में तो नहीं होगा 3 में करेंगे 3 3 3 and 3 फिर 3 में करेंगे 1 1 1 1 तो देखो ये 11 में होगा 11 में करेंगे 11 1 जा 11 0 1 1 0 1 और नहीं होगा तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 9999 का ज्यादा लिख ले कहा 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। अब 30 नंबर दिया है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड शो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000 होगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 5 जा 10 500 2 में करेंगे 250 250 को फिर 2 में करेंगे इधर 5 में कर लेते हैं 5 5 जा 25 50 5 में करेंगे 10 5 में करेंगे 2 तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है हमारा 1000 है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 1000 is equal to 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5 2 2 जा 4 2 जा 8 8 5 जा 40 40 5 जा 200 200 5 जा 1000 तो हो गया 213। नेक्स्ट 4 नंबर कह रहा है एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स का हमको करना है। देखो सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स 18 को हम लिख सकते हैं 13 प्लस 5 13 प्लस 5 वो 18 हो गया। बी को उसी तरह दिया है 32 को हम लिख सकते हैं कितना 3 प्लस 29। अगर और कोई हो रहा है क्या देखो और कोई प्राइम नंबर हो सकता है लिख सकते हैं 32 क्या 17 प्लस 15 तो 15 इज नॉट प्राइम नंबर इट इज कंपोजिट नंबर। और क्या हो रहा है 11 प्लस कुछ होगा क्या 32 11 में प्लस 21 बट 21 इज ए कंपोजिट नंबर नहीं होगा। देखो हो गया 23 प्लस 9
सी 66, 66 को लिख सकते हैं 5 प्लस 61, 61 प्लस 5 66, और भी कोई नंबर होगा तो ट्राई करना जरूर। देन 90, 90 होगा 83 प्लस 7, 90 को करेंगे 83 प्लस 7 हुआ 93। तो ये होगा सम ऑफ ऑड प्राइम्स, कोई दो नंबर को मिलाएं जो टू ऑड प्राइम्स, मतलब ये दोनों ऑड प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, मिला के हो गया ये नंबर। अब नेक्स्ट नंबर करते हैं 41। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स, थ्री ऑड प्राइम्स से होना चाहिए। 41 को लिखेंगे जो तीन ऑड प्राइम नंबर मिलके हो रहे होंगे। देखो 3 प्लस 7 प्लस 31, 7 प्लस 3 होगा 10, 10 प्लस 31 होगा 41 हो गया। देन 23, 23 को लिखेंगे 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, 7 प्लस 3 हुआ 10, 10 प्लस 13 हो गया 23। सम ऑफ ऑड प्राइम्स हो गया 3, 75, 75 को देखेंगे तो होगा 3 प्लस 11 प्लस 61, 61 प्लस 11 होगा 72 प्लस 3 होगा 74। अब डी का देखते हैं 59, 59 को करेंगे 3 प्लस 13 प्लस 43, 3 प्लस 13 प्लस 43, तो हो गया सम ऑफ ऑड प्राइम्स। 59 को क्या सम ऑफ थ्री ऑड प्राइम्स यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्कशीट 4 तो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट इन नेक्स्ट अगेन विथ न्यू क्लास और न्यू वीडियो। फिर मिलेंगे एक नया वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय भारत, जय हिंद, थैंक यू एवरीवन। हाँ, ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये भूलना तो मैं खुद ही भूल गया था, तुम लोग मत भूलना। वीडियो अगर अच्छा लगे इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना, कमेंट भी देना।